simply. So next I'm going to start with the miscellaneous part, exercise work. ठीक है स्टूडेंट, miscellaneous exercise of chapter 5 is very important. बहुत सारे क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, सो डू इट वेरी वेल. एक एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान नाल करना तुसीं. ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तुसीं कर सकते हो, मैं नहीं करा रही. पावर 9 है, डायरैक्टली पावर अगे लैके आओ और क्वेश्चन करो ਇਹਦਾ. ठीक है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन आ, पावर्स गिवन है, खुद करोगे. मैं यह वाला क्वेश्चन थोड़े लिए एक्सप्लेन कर देनी है. ठीक है, यह वाला कर देने, एक दो क्वेश्चन जो कॉम्पलैक्स लग रहे हो कर देने. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू. हाँ जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर मिसलेनियस एक्सरसाइज वर्क. ठीक है, तो देखो इन्हें किस तरह करांगे असी. थर्ड क्वेश्चन इज़ y इक्वल्स टू 5x 3 cos 2x. देखो कॉम्पलैक्स का क्वेश्चन है, वेरीएबल है, वो होर एक पावर वेरीएबल आ. ठीक है, कॉज वाला भी नाल गिवन है. ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो इतने आप की करेंगे लॉग, वी हैव टू यूज़ द ऑफ लॉग. ठीक है ना, कि जी पावर जो पावर जो कॉम्पलैक्स जी चीज़ आती है ना, कि पावर नहीं असीं सॉल्व कर सकते है ना, पावर नू सॉल्व करने के लिए ना वी हैव टू यूज़ द लॉग लेना पेगा. लॉग के नाल की होंदा, तुहानूं पता है कि उहदे नाल पावर जिहड़ी अगे आ जाती तो ईजिली सॉल्व हो जाती. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है ना, तो लॉग y इज इक्वल्स टू पावर अगे आएगी यदि, यानी कि 3 cos 2x. ठीक है ना, लॉग 5x. ठीक है, हम दो फंक्शन बन गए. दो फंक्शन किहड़े आ रहे हैं साडे सामने. 3 कॉन्सटेंट है, इनू बाहर लै लो. ठीक है, हम दो चीज़ा आ, लॉग 5x है इंटू cos 2x है. अप्लाई टोवर्ड द u इंटू v लगाओ इतने. ठीक है, तो तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा. तो u इंटू v मैं लगा के दस दिनी हाँ. ठीक है, सब तो पहले तो तुहानूं इहदा डेरीवेटिव आना चाहिए. इत्थे करो इनू डिफरेंशिएट. लॉग y का डेरीवेटिव 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 3. इत्थे u इंटू v, u इंटू v का मतलब log 5x इतना ही. ठीक है, यदा डेरीवेटिव cos 2x का डेरीवेटिव इज वॉट माइनस साइन 2x. ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x. स्टूडेंट्स हूँ तुहानूं लर्न हो जाना चाहिए कि यदा cos 2x का डेरीवेटिव की है, डायरैक्टली लिखा करो -2 sin 2x. ठीक है, डायरैक्टली बहुत क्वेश्चंस कर ले, हूँ तुहानूं डायरैक्टली पता लग जाना चाहिए कि कितना है. ठीक है, प्लस cos 2x डेरीवेटिव ऑफ log 5x. log 5x का डेरीवेटिव 1/5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x. ठीक है नहीं, log 5x का डेरीवेटिव log x का डेरीवेटिव 1/x. ठीक है, एंड उस तो बाद 1/x जो भी x वाला फंक्शन है वह दोबारा सब फंक्शन का डेरीवेटिव. ओके, तो नाउ इसका डेरीवेटिव आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3y. ठीक है, इतने -2 sin 2x log 5x. ठीक है, प्लस cos 2x अपॉन 5x. इसका डेरीवेटिव बच्चे करोगे 5 आ जाएगा. 5x का डेरीवेटिव 5, तो इदा ही रहेगा. ठीक है, सो इतने की लिखांगे आप 3 इंटू वाई. बच्चे यही वाला डायरैक्ट पुट करो. cos 2x प्लस x. ठीक है, इन्हें इस तरह करांगे आप डेरीवेटिव. मुझे कुछ तुहाडी बुक के कुछ सिंपलीफाई करके भी कोई आंसर लिखा हो सकता है. ठीक है, तो तुसीं इहनूं सिंपलीफिकेशन भी कर सकते हो कि यदि 3 वाला जो पार्ट है उन्होंने अंदर लै लो. ठीक है, तो आ वाला पार्ट पहले ले लो, माइनस बाद में लिख लो. ठीक है, 3 cos 2x अपॉन x, माइनस वाला पार्ट बाद में 3 मल्टीप्लाई है ना sin 2x log 5x. ठीक है, जिस तरह मर्जी तुसीं इहनूं लिख सकते हो. ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन. So I'm going to explain the question number 4 with you. Y is equals to sin inverse x into 1 by x. हाँ जी बच्चे, इधर डेरिवेटिव देखो y is equals to sin inverse. sin inverse अगे फंक्शन गिवन है. ठीक है, सानू कोई भी फंक्शन गिवन है, तो सब तो पहले तो sin inverse का डेरिवेटिव तुहानू लर्न हो जाना चाहिए हुण तक 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर. sin inverse का डेरिवेटिव. ओके, इत्थे भी पुट कर लगी 1/1 माइनस जो भी इतने फंक्शन गिवन है वह स्क्वेयर, यानी कि x √x का होल स्क्वेयर. ठीक है,
इनटू की आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ जिहड़ा है वाला सब फंक्शन है इहदा एक बारी होर डेरीवेटिव सब फंक्शन का डेरीवेटिव चेन रूल लगाया मैं ओके। सो नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू देखो बच्चे एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर की आएगा। देखो इतने मैं साइड पर सॉल्व कर देनी हाँ। एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर ठीक है एक्स का स्क्वेयर करांगे तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर करांगे तो अंडर रूट वह कैंसिल हो जाएगा मतलब सिंपल एक्स आ जाएगा तो एक्स की पावर 3 होगी। कैन आई राइट इट एज कि डायरैक्टली 1/1 माइनस एक्स पावर 3 लिखदा ठीक है ना। तो इत्थे की आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चे इनू भी मैं सॉल्व कर लगी हूँ एक्स अंडर रूट एक्स ठीक है। देखो बच्चे एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का की मतलब होंगे एक्स की पावर 1/2 ठीक है इत्थे एक्स का पावर होंगे 1 ठीक है। तो अगर हुण इनू मैं सॉल्व करके लिखना हो की आएगा 1 + 1/2 एक्स की पावर कितनी होगी 3/2 ठीक है ना। हजे मैं डेरीवेटिव नहीं किया मैं सिर्फ इनू सॉल्व करके लिखिया है ताकि ईजीली सॉल्व हो जाए मेरे को ठीक है ना। इनू इदा भी सॉल्व कर सकते हो कि दो फंक्शन ले लो इनू यू ले लो इनू वी ले लो इदा भी कर सकते हो। तो मैं वैसे कंबाइन कर दिता कि एक्स की पावर 3/2 कंबाइन च लिख दी मैं ठीक है ना। सो नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स पावर 3 इहदा तो हो गया। हुण इहदा एक्स की पावर 3/2 का डेरीवेटिव 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 ठीक है जी। तो 3/2 ठीक है एक्स की पावर एक्स 3/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 ठीक है। तो 3/2 यदि पावर अंडर रूट एक्स ही हो जाएगी ना अगर 1/2 ही लिखनी है आप ठीक है। तो 1 माइनस एक्स पावर 3 ठीक है इनू इतना भी लिख सकते हो 3/2 दोनों का कट्ठा अंडर रूट कर लो हाँ दिस विल बी योर आंसर ठीक है। तो इदा करोगे बच्चे आ वाले क्वेश्चन हम ठीक है। So next is the fifth question and just means the next question is the sum number 5 ठीक है। y is equals to cos inverse x/2 upon this u into v लगावांगे सब तो पहले ठीक है। so u into v we have to apply over here। देखो dy upon dx is equals to नीचे इधर अगर स्क्वायर करोगे ठीक है तो सिंपली 2x + 7 ही रह जाएगा ना ठीक है ना। तो जो चीज़ नीचे लिखी थी सब तो पहले वो लिख लीजिए 2x + 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अपर वाला फंक्शन न्यूमरेटर का ठीक है माइनस cos इनवर्स x/2 डी बाई डी एक्स ऑफ √2x + 7 ठीक है। उन्होंने मैं √2x + 7 ही लिख दी मैं डायरैक्टली लिख देनी है 2x + 7 की पावर 1/2 ईजी हो जाएगा है ना 1/2 √2 1/2 तो करना ही आप तो इदा कर लेंगे ओके। सो ओ सॉरी इतने भी बच्चे इदा ही आना 2x + 7 का अंडर रूट ठीक है। आप डिनोमीनेटर इतने लिखना स्क्वायर वाला नहीं इतने लिखना ओके। सो 2x + 7 ठीक है ਇਹਦਾ बच्चे डेरीवेटिव वी नो 1 - 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होंदा ठीक है। एक्स स्क्वेयर का मतलब कि x/2 का स्क्वेयर x/2 का स्क्वेयर की आ जाएगा मेरे को x² अपॉन 4 ठीक है ना -1 अपॉन 1 माइनस x² ओके। अगे की करीदा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो भी इतने एक्स वाला फंक्शन गिवन है वह सब फंक्शन का डेरीवेटिव ओके माइनस cos इनवर्स x/2 ਇਹਦਾ डेरीवेटिव 2x + 7 की पावर 1/2 पावर अगे आएगी 2x + 7 की पावर -1/2 1/2 -1 -1/2 ठीक है अपॉन 2x + 7। देखो स्टूडेंट्स डेरीवेटिव करना बिल्कुल भी औखा नहीं है सिर्फ थोड़ा जा ध्यान दे के तुहानू कंसैप्ट फॉर्मूले सब कुछ पता होने चाहिए दैन यू विल बी एबल टू डू इट्स वेरी ईजी अदरवाइज ना 2x + 7 ठीक है। एंड बच्चे देखो इनू सॉल्व करो हुण इनू सॉल्व करते हैं आप ये कितना आ जाएगा अगर एलसीएम लवांगे तो 4 - x² हो जाएगा साढ़े को ठीक है 4 ओ सॉरी इतने का भी आना देखो डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x होंदा वा 1 माइनस √1 माइनस x² ठीक है ना -1 अपॉन √1 माइनस x² है ठीक है। सो इट इज़ इनू अगर मैं इदा लवां सॉल्व कर लीए इनू इतने साइड तो सॉल्व कर लें ठीक है 4 है ठीक है यदा एलसीएम लो इतने 4 माइनस x² हो गया अपॉन 4 ठीक है अंडर रूट है साढ़े को इदा तो अगर इनू मैं इस तरह लिखा बच्चे 4 आ अगर इनू मैं बाहर लैके आवां अंडर रूट तो बाहर लैके आवां मतलब स्क्वेयर रूट तो बाहर लैके आवां तो यदी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मतलब इदा आ जाएगा 4 माइनस x² 1/2 हो जाएगा
अंडर रूट दे विच 4 है बाहर आके तो हो जाना ना अंडर रूट हो जाना तो 1/2 तो आ 2 मैं उपर लिख सकती इदा लिख सकती 2/√4 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है ना। तो मैं डायरैक्टली वही लिखन लगी इतने हूँ -2/√4 माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ इन्हें सॉल्व किया ये अंडर रूट ठीक है। d/dx ऑफ x/2 का की आएगा 1/2 एक्स का डेरिवेटिव ठीक है। इतने भी 1/2 माइनस √2x + 7 है यानी कि यही आ गया थले कर देंगे ना वह अपॉन 2x + 7 ओके। हाँ जी हूँ किदा करिए ए वाला 2 दे 2 कैंसल हो गया ठीक है। हुण डिनोमीनेटर वाली चीज़ां ये थले मैच कर दो यानी कि 2x + 7 इन्हूं मैं डिनोमीनेटर च लैके आन लगी हाँ ठीक है। नाल माइनस भी सीगा इत्थे माइनस ओके। सो नाउ √4 माइनस एक्स स्क्वायर 2x + 7 ठीक है माइनस cos इनवर्स x/2 अपॉन शुरू इतने एक चीज़ स्किप हो गई साढ़े को 1/2 2x + 7 माइनस 1/2 इंटू d/dx भी तो यदा होना ही ना नाल अंदर वाले फंक्शन का ठीक है ना। वो चीज़ स्किप हो गई मेरे को तो जो यदा डेरिवेटिव इतने करांगे तो ऊपर भी 2 आना साढ़े को ठीक है 2x + 7 का आ 2 तो 2 हो जाने कैंसल ठीक है। हुण ए वाली चीज़ ये कंबाइन हो जाएगी 2x + 7 आ वाली चीज़ तो आ वाला 2x + 7 ओके। तो हुण की करांगे नैक्सट जस्ट सॉल्व कर रही हैं डेरिवेटिव तो हो चुका है ठीक है। चलो डेरिवेटिव इहदा कर देने इत्थे देखो माइनस एंड ए वाली चीज़ हैगी आ इनू चाहे इदा लिख लो चाहे इनू सॉल्व कर लो कि जिमें इनू इदा सॉल्व कर सकते हैं कि 2x + 7 की पावर 1/2 होगी है थले 2x की पावर हैगी है 1 ठीक है ना। ए वाली पावर अगर मैं नीचे लैके आवां है ना अगर यदि 1/2 वाली पावर अगर मैं नीचे लैके आवां तो की बन जाएगी 2x + 7 यदि पावर 1 है ना नीचे आके की होएगी -1/2 ठीक है। तो ए की बन जाएगी 1/2x + 7 की पावर 1/2 ठीक है ना। तो कैन आई राइट इट एज 2x + 7 द अंडर रूट ठीक है। तो मैं डायरैक्टली इतने वो लिखन लगी हाँ -1/4 माइनस एक्स स्क्वायर √2x + 7 इनू तो इनू सॉल्व करके जिदा मैं किया उस तरीके ठीक है। माइनस cos इनवर्स x/2 यदि पावर 1/2 यदि पावर 1 सो कंबाइन करके 2x + 7 की पावर 3/2 हो जाएगी 1 + 1/2 3/2 सो स्टूडेंट्स दिस विल बी योर आंसर ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ जी स्टूडेंट्स दिस इज़ अ 6th क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन तुसी +1 क्लास में भी ऑलरेडी किया सीगा है ना। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 + sin x 1 - sin x ਚਾਹੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਆਹੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਵਰਸ ਵਾਲਾ डेरिवेटिव है ना इनवर्स का डेरिवेटिव असी करते हैं कि अंदर विच मेरा कॉट इनवर्स है ना इत्थे कुछ मेरा इदा का बन जाए कि अंदर कॉट वाला फॉर्मूला बन जाए मेरे को ठीक है ताकि मैं प्रॉपर्टी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगा सका अंदर कॉट बनाना है मतलब ठीक है। सो देखो किदा करांगे जो भी है 1 + sin x 1 - sin x ये आ जाएगा ना डायरैक्टली आप की लगाना है सॉल्विंग दिस मैं सब तो पहले आ कर लगी हाँ कि सॉल्विंग हजे मैं डेरिवेटिव नहीं लै रही कॉट नहीं लै रही मैं जस्ट इनू सॉल्व कर रही हूँ ठीक है। इनू किद्दां सॉल्व करना है अच्छा स्टूडेंट्स तुहानू पता है कि कैन आई राइट इट एज cos square x + sin square x = 1 cos square x + sin square x तुहानू पता है आइडेंटिटी 1 के इक्वल होंगी तो cos square x/2 + sin square x/2 भी तो 1 ही होएगी ठीक है ना। एंगल हाफ किते जस्ट मैं सिंपल ओके। तो ओके क्या फॉर्मूला एक आइडेंटिटी उस तो बाद यू नो दैट कि 2 sin x = सॉरी sin 2x = 2 sin x cos x ठीक है ना। तो वी नो दैट कि sin x = 2 sin x/2
एंड कॉज एक्स बाय 2। तो यही दो आइडेंटिटीज़ मैं इतने अप्लाई कर लगी हाँ। वन की जगह पर मैं ए लिखन लगी वन की जगह पर। स्टूडेंट्स इदा करोगे ना इट विल बी वेरी ईजी। इनू करने के एक दो मैथड होर भी है बट इट्स वन ऑफ द ईजीएस्ट। मैं इदा ही करती हूँ हमेशा, ठीक है। सो कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स की जगह पर आ वाला 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 ओके। प्लस बच्चे देखो बिल्कुल सेम चीज़ इत्थे प्लस च लिखी है, आही वाली सेम चीज़ इत्थे माइनस लिख दो कि कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। यही सारा कुछ नीचे भी इदा ही बिल्कुल सेम, ठीक है ना। इत्थे की है ऊपर माइनस है, सेंटर च प्लस है, सिंपल एज दैट। सिंपली इदा ही लिख देना आप, ठीक है। प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 ओके। देखो स्टूडेंट्स ये तुहानूं लग रहा है कि अंदर एक फॉर्मूला बन रहा वा। फॉर्मूला किहड़ा बन रहा वा? कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर बन रहा, ठीक है ना। इतने माइनस का बन रहा कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर बन रहा, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो कैन आई राइट इट एज कॉस ए एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 की पावर होल स्क्वायर, ठीक है। हूँ इन्हों मैं इतने इदा ही लिखन लगी अंदर कि कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 की पावर होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 की पावर होल स्क्वायर। हाँ जी स्टूडेंट्स देखो ना वाला स्क्वायर जरा अंडर रूट के नाल कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना। कहना कैंसल आउट ना। तो देखो इतने कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 प्लस दिस आ साइन तो आ साइन कैंसल नहीं हो जाएगा, प्लस का साइन है इतने माइनस का साइन है कैंसल हो गया, ठीक है। मैं डायरैक्टली कर रही एको स्टैप के कैंसल हो गया, की रह जाएगा कॉस एक्स बाय 2 वाला कॉस एक्स बाय 2 कहना राइट इट एज 2 कॉस एक्स बाय 2, ठीक है। हूँ इतने देखो कॉस एक्स बाय 2 साइन इतने माइनस है इतने भी माइनस है, ठीक है। जो ब्रैकेट ओपन करा असी यह वाली चीज़ प्लस के हो जाएगी, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन करा उदों, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करा यह वाली चीज़ प्लस के हो जाएगी। तो फिर इस केस के देखो स्टूडेंट्स ए कॉस से ए कॉस कैंसल होएगा, साइन एक्स बाय 2 ए साइन एक्स बाय 2 दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐड होके की आएगा 2 साइन एक्स बाय 2, ठीक है ना। इत्थे ए ते ए कैंसल कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2 की बन जाएगा कॉट एक्स बाय 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आ देखो इनू हुण मैं सारे सॉल्व करके कॉट की फॉर्म च ले आंदा, ठीक है। हुण मैं की करन लगी हूँ मैं डेरीवेटिव करांगी इहदा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ए सारे सॉल्व करके की आया वै कॉट एक्स बाय 2 कहना राइट इट एज एक्स बाय 2, ठीक है। तो हुण तो सौखा हो गया x बाय 2 है, ठीक है। सिंपली dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1/2 दैट विल बी योर आंसर, ठीक है जी। स्टूडेंट्स आ वाला क्वेश्चन इतने टैन के नाल भी आ जाता होंगे कि टैन इनवर्स आए थे, फिर अंदर भी कुछ इदा का गिवन होएगा कि अंदर टैन का ही फॉर्मूला बनेगा तो देखो, ठीक है। बट इनू सॉल्व करने का मतलब एक होर मैथड भी है, एक आ भी कर सकता कि अंदर आ वाले फॉर्मूला बना दो, एक आ भी चीज़ कर सकते कि जिवें अंडर रूट के गिवन है इनू रैशनलाइज कर दो, मतलब रैशनलाइजिंग बाय डिनोमीनेटर भी कर सकते हैं, वो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। जो तुम्हें ईजी लगता तुम कर सकते हो वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो नैक्सट क्वेश्चन इज़ बच्चे देखो अगे क्वेश्चन गिवन है 7th क्वेश्चन लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स ऑलरेडी आप बहुत बार कर चुके हैं। यह भी क्वेश्चन कॉज की अगे आ वाली पावर, ठीक है ना। कॉज है अगे आ फंक्शन गिवन है, सिंपली कॉज का लिखो माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आ वाला फंक्शन वेयर ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट्स ओवर हियर, ठीक है। इतने आ फंक्शन एदी पावर है वाली फंक्शन लॉग लगा के स्टूडेंट्स आ वाला क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अपने आप करो वाला क्वेश्चन वेरी ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये देखो ये 3-4 फंक्शन कट्ठे एडिशन च गिवन आ, ठीक है। अलग अलग ले लो u v w x है ना, कुछ भी इदा लैके यदा अलग सॉल्व करो, यदा अलग, यदा अलग, यदा अलग, बहुत ही ईजी है। एक्स पावर एक्स सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, लॉग लगा के करोगे, एक्स पावर ए नू लॉग लगा के इतने भी लॉग लगा के करोगे, ठीक है। ऐड करके सब का इकट्ठा कंबाइन कर दो आंसर, तो इट्स वेरी ईजी। एक्सरसाइज इदा के क्वेश्चन बहुत किए हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल सम नंबर 11 आई एम गोइंग टू डू फॉर यू, सम नंबर 11।
हाँ जी देखो बच्चे अगले क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗਿਵਨ ਆ तो मैं इदा ले ला y इज इक्वल्स टू u प्लस v ठीक है ਇਹਦਾ डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू du अपॉन dx ठीक है प्लस dv अपॉन dx मतलब अलग-अलग सॉल्व करके लास्ट ऐड करेंगे ठीक है। तो सब तो पहले u लिख लेने हैं, u है x स्क्वायर माइनस 3। सब तो पहले du अपॉन dx निकाल रहे हैं। देखो हजे भी पावर कितनी कॉम्पलैक्स है इनू किद्दां करांगे लॉग लैके ठीक है। लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x पावर x स्क्वायर माइनस 3 ठीक है। सो लॉग u इज इक्वल्स टू बच्चे पावर आएगी अगे ठीक है। सिंपली हूँ तो सौखा हो गया u इंटू वी लगा लो इतने की लिखोगे 1 अपॉन u du अपॉन dx ये तो मैं दसिया 1 अपॉन u du अपॉन dx कितना लिखना ठीक है। x स्क्वायर माइनस 3 ठीक है u इंटू वी लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस लॉग एक्स इदा ही यदा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव 2x मैं डायरैक्ट लिखा है हूँ ठीक है। तो इत्थे आ वाला u भी इधर आके शिफ्ट होएगा ठीक है। इधर आके जो शिफ्ट होया एक्स स्क्वायर माइनस 3 ठीक है इंटू एक्स पावर 3 माइनस अपॉन एक्स प्लस 2x log x ठीक है। सिंपली दिस इज द वैल्यू ऑफ du upon dx। Similar in this way you can also find out the value of dv upon dx v is equals to x square minus 3x square so log v is equals to log x square log x minus 3 1 upon v here I am differentiating log v dv upon dx is equals to this first function second function u into v x square ਇਹਦਾ डेरिवेटिव log 1 minus 3 log x minus 3 ਦਾ डेरिवेटिव 1 upon x minus 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3 करोगे बेटा एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा सो वी डोंट हैव टू राइट इट अगेन ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट प्लस लॉग एक्स माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ कि डायरैक्टली लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ठीक है। तो मैं सब कुछ डायरैक्ट लिखा है तुसी अपने आप हम देखोगे ना v की वैल्यू इधर पुट करके आएगी ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3 ठीक है जी। सो दिस विल बी योर आंसर ये आया डी वी अपॉन डी एक्स। देखो स्टूडेंट्स लास्ट दोनों को ऐड कर दो ठीक है। सिंपली बस लिख दो इन्होंने दोनों को ऐड करके लिख दो इतना ठीक है ना आंसर आ जाएगा तुहाडे कोल। तो ये तुसी करोगे स्टूडेंट्स अपने आप। नेक्स्ट इज़ दी 12th क्वेश्चन y गिवन है x गिवन है ठीक है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना y इज़ अ फंक्शन ऑफ t x इज़ अ फंक्शन ऑफ t फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी टी पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है डी एक्स अपॉन डी टी गिवन है डिवाइड करो आंसर आ जाएगा ठीक है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन बच्चे आ क्वेश्चन मैं तुहानू कर देनी है 13th क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे 13th क्वेश्चन देखो 13th क्वेश्चन फ्रॉम योर NCERT बुक देखो डी वाई अपॉन डी एक्स अदा निकालेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स दोनों ही साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिंपली ठीक है। इतने तो कुछ फंक्शन है ही नहीं एक्स का ठीक है सो मैंने इदा ही लिखांगे इतने गिवन है कि साइन इनवर्स अंदर कोई होर फंक्शन है इट इज़ अ सब फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन ठीक है। सो इतने की आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ठीक है ना एक्स स्क्वायर आंदा हेयर एक्स इज दिस इज एक्स इट मीनस जो भी फंक्शन गिवन है ना इदा जो भी गिवन है वह स्केयर समझ के 1 over 1 माइनस एक्स स्केयर इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन ठीक है 1 over 1 माइनस एक्स स्केयर हेयर एक्स इज गिवन इज दिस ठीक है इनटू की करोगे सब फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्केयर का अंडर वाला ठीक है। इतने इसलिए नहीं किया कि अगर मैं एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं करा इतने ठीक है तो 1 नहीं आता ठीक है दैट्स वाई आप डेरिवेटिव नहीं करते। हाँ जी इनू तो यही लिखांगे यदा डेरिवेटिव हम अगे सॉल्व करते हैं आप ठीक है 1 माइनस
1 माइनस बच्चे ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1 ਮਾਈਨਸ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ 1 प्लस है इतने बाहर ब्रैकेट्स माइनस है तो प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है जी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतने 1 तो 1 कैंसल हो गया की रह जाएगा इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इतने रह गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर रह गया ना 1 तो 1 कैंसल हो गया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो अंडर रूट तो बाद बाहर एक्स आएगा तो कला की रह जाएगा 1 अपॉन एक्स ही रह जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट दे विच बाहर आएगा तो 1 अपॉन एक्स रह जाएगा ठीक है इंटू इहदा डेरीवेटिव देखो इहदा डेरीवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर दी पावर 1/2 लिखो इत्थे ठीक है हुण की करोगे 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर दी पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है जी ठीक है 1/2 1/2 माइनस 1 इज़ माइनस 1/2 माइनस 1/2 का मतलब मैं इन्हू नीचे लिख सकती हूँ अंडर रूट के ठीक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव 1 का डेरीवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव माइनस 2x ओके 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x अच्छा हो गया तो कैंसल ही हो गया ठीक है सो की आ गया मेरे को इत्थे ओके तो यह कैंसल ही हो गया तो की रह गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर सो देखो दोनों ही कैंसल हो गए तो आंसर आ गया 0 सिंपली डेरीवेटिव कितना आ गया 0 सो इन दिस वे यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सारे मिसलेनियस सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ठीक है जी इदा करोगे वाला क्वेश्चन ओके